तो दोस्तों जितना भी काम बताया है बताऊंगा, SSID से होने वाला है, किसी SSID की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा आय जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइटें बनी हुई हैं अलग अलग स्टेट की। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र की हर एक स्टेट की जाति बनी हुई है। ठीक है, साइट बनी हुई है क्या, तो उस पर जाएंगे हम लोग और अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। इसमें हमें SSID की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि कि भाई हर एक स्टेट की जो है वो बनी हुई है, साइट बनी हुई है। ठीक है, बिना साइट के आप मतलब कि वही बात है, SSID की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बस बिना SSID के जबकि अलग स्टेट की जो है साइट बनी है, बस आपको पता नहीं होता, प्रॉब्लम ये है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसमें जो है हमने SSID की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है हमारा पासपोर्ट बनाने का। ठीक है, यह काम भी बिना SSID के आप कर सकते हैं, इसमें आपको बिना किसी साइट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पासपोर्ट सेवा पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइट है जो आप लोग देख रहे हो ना, ठीक है, इस पे आप फ्रेश कर सकते हो। तो ये जो साइट है इसको देख सकते हो आप, इस पे फ्रेश कर सकते हो, रीइश्यू कर सकते हो, रिन्यूअल कर सकते हो, अप्लाई फॉर पासपोर्ट कर सकते हो, चेक अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ट्रैक एप्लीकेशन सब कुछ कर सकते हो उसमें, मतलब कि सब कुछ है। उसके बाद आता है हमारा पेंशन। ठीक है, तो पेंशन को लेकर के भी जो हमारा काम है वो है ऑनलाइन, क्योंकि पेंशन मिलती है हमें हर एक स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाती है, जो सॉरी नेशनल लेवल पे मिलती है और स्टेट लेवल पे मिलती है। हर एक स्टेट की अलग अलग क्या होती है पेंशन होती है। भाई किसी को 1000 देता है, कोई 15 देता है, कोई 3000 देता है, अलग। तो हर एक स्टेट की जो है ना साइट बनी हुई है, आपको सिर्फ अपने स्टेट की साइट का पता होना चाहिए। आप कुछ भी सर्च कर लेना, ठीक है, ओके, हरियाणा पेंशन योजना जो भी है, यूपी पेंशन आधार कार्ड, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के लिए भी हमें SSID की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि कि आधार कार्ड जो है सेंट्रल लेवल बनता है, ना कि स्टेट लेवल पे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जाएंगे, जो कि सेंट्रल लेवल की साइट है। वेलकम टू माय आधार पे जा करके यहाँ पर डाउनलोड आधार कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चेक कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमने काम करना है, चेक वैलिडिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइट बनी हुई है, इस पर जा करके काम कर सकते हैं ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है SSID की। तो लाइक करें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा। उसके बाद पैन कार्ड, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ठीक है, तो पैन कार्ड भी 2-3 तरह के बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें SSID की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पैन कार्ड अप्लाई करें। पैन कार्ड जो है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बनता है और एक बार बनता है। उसके बाद इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो साइट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के ऊपर काम होता है। इसके ऊपर पैन कार्ड मैंने बना के भी दिखाया, मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है और यूट्यूब चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड भी एक साइट बनी हुई है, सेंट्रल लेवल पे बनी हुई है। ठीक है, इस पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हो, ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हो, इलेक्टर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश न्यू पे क्लिक करके स्टार्टिंग कर सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर रीजनल। ठीक है, तो सरकार ने इसके लिए साइट बना रखी है, इसमें SSID की कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई हमें। ठीक है, बिना SSID के बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद आता है हमारा नौकरी के फार्म। नौकरी के जो फार्म है, यह काम भी बिना SSID के होगा ही होगा, क्योंकि नौकरी के फार्म के लिए भी अलग अलग स्टेट की अलग अलग नौकरी की वो बनी हुई है, साइट बनी हुई है। उस पर जाकर के माना फॉर्म भरना पड़ता है, वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, फोटो अपलोड करनी पड़ती है, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ते हैं, उसमें अपनी जानकारी डालनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। उसके बाद आता है हमारा आयुष्मान कार्ड। तो भाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो चुकी है, सबको पता होता है कि यहाँ पर हमें 5 लाख का एक साल में मुफ्त इलाज मिलता है। इसके लिए हमें किसी SSID की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने बना रखी है। ठीक है, अब आयुष्मान कार्ड बनाना और भी आसान। ठीक है, तो ये जो आयुष्मान बेनिफिशियरी NHA.government.in, ठीक है, तो ये जो बेनिफिशियरी है इसमें बना हुआ है आधार मेंबर लिंक आधार, तो चेक स्टेटस। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फोटो वीडियो आ रही है आपके सामने। ठीक है, तो इस पर जाकर अपनी इसको लेकर के मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है हमारा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड के लेकर के भी हमको क्या करना पड़ता है, हर एक राशन कार्ड की जो है साइट बनी है, इसमें हमें SSID की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जो साइट है इस पे जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि राशन कार्ड संशोधन। ठीक है, हर एक स्टेट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की अलग अलग साइटें बनी होती हैं, बस आपको ये बात पता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि क्या आप कभी पता करते नहीं हो। ठीक है, ये बात है वो। ठीक है, तो यह उसके बाद आता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। हमने ड्राइविंग लाइसेंस को ले लिया है। अब क्या है कि ये काम भी ऑनलाइन होता है, लेकिन बहुत सारे बंदे सोचते हैं भी पता नहीं कैसे होगा। अब एक बताओ मुझे, इसमें मेरी SSID की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी काम, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है। तो परिवहन सेवा.com पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारा कुछ है, A to Z बाय ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर रिन्यूअल कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट अपॉइंटमेंट भी कर सकते हो, अदर सर्विसेज हैं। ठीक है, तो सब कुछ है, लर्निंग लाइसेंस है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको वीडियो को शेयर भी करना, ये आपकी मर्जी है करना चाहे नहीं करना, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे। ओके, तो यह काम भी बिना SSID है। उसके बाद तब हम ले सकते हैं कि खसरा खतौनी नकल, ठीक है। तो हर एक स्टेट की ना अलग अलग साइटें बनी हुई है जिसमें हमने खसरा नंबर देखना है, खतौनी देखना है, ठीक है, और नकल, ठीक है। तो ये जो पटवारी के काम है, ये पटवारी के काम होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अगर आप खुद भी देखना चाहो, कुछ भी मैपिंग मूपिंग देखना चाहो, जमीन जमा देखना चाहो, नंबर देखना चाहो, जो भी आप देखना चाहते हो, वो सब आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से सर्च करना, मतलब कुछ ना कुछ तो सर्च करना, ठीक है। उसके बाद आता है आधार से पैसे निकालने के लिए। तो भाई इसके लिए हमने SSID की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, पहले तो बात है, ये चीज़ तो बैंक का काम है थोड़ा रिलेटेड, ठीक है। तो आधार कार्ड से पैसे निकालने, सिर्फ अपने मोबाइल से ही घर बैठे पैसे नहीं कमाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है बैंक में जाने की, ओके, थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ता है। उसके बाद हमारा PF का काम। तो PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जिसका जैसे कहते हैं PF कटता है मेरी सैलरी में से। तो सिंपल सी बात है भाई, इसके लिए भी हमें SSID की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ वाली पे, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे। साइड में यहाँ पर एक्टिवेट नंबर लिखो है, नाउ योर UN नंबर, यूनिवर्सिटी अकाउंट नंबर, ठीक है। तो साइड में आप लिखो उमंग पे क्लिक करके, उसके बाद अपना स्टार्ट कर देंगे। तो सारा कुछ सब कुछ साइट बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा PM किसान सम्मान निधि योजना, तो इसके लिए हमें SSID बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस यहाँ पर जाएंगे हम लोग, साइड में यहाँ पर ऑप्शन है, साइट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, eKYC, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यूअर्स नाउ स्टेटस अपडेट मोबाइल नंबर, ठीक है, किस्त को चेक करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा किसान रजिस्ट्री, ठीक है। किसान रजिस्ट्री पे जाएंगे, इसके लिए हमें SSID की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हर स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के काम होता है, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, ठीक है। सबकी अलग अलग साइट, मतलब कि वही बात है, हमें सिलेक्ट भी करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे काम होता है ये, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे काम होता है, तो सबको पता है, ठीक है। और एक स्टेट के भी काम होता है, स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ साइट पे जाएंगे और यहाँ पर अपना फार्मर रजिस्ट्री पे क्लिक करके काम कर लेंगे। उसके बाद आता है बिल पेमेंट, बिजली, पानी और गैस, ठीक है। तो बिल पेमेंट, बिजली, पानी, गैस, तो ये सब भी बिना SSID के ही होते हैं। तो उसके बाद होता है हमारा टिकट, रेल, बस, फ्लाइट। तो टिकट ले लो रेल की, बस की, फ्लाइट की, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या पड़ता है, हमें इसके SSID की जरूरत नहीं पड़ती, बिना SSID के भी काम हो जाता है। तो रेलवे की जो साइट है उस पर जा चुका हूँ मैं, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो फ्लाइट, होटल, रेल, दृष्टि, कैटरिंग, बस, तो सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ A to Z, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं खुद को, और एजेंट लॉगिन भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर का मतलब क्या होता है भाई, पंजीकरण करना, ठीक है। उसके बाद अपनी ID तो मर्जी खोल सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं टिकट। उसके बाद हमारा ई-श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, ठीक है। तो ई-श्रम कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया इत्यादि, इसके लिए भी हमारी एक SSID की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार ने ऑनलाइन साइट बना रखी है, ठीक है। तो ये वाली साइट हो सकती है वो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। तो साइड में ऑप्शन है बहुत सारे, रजिस्टर्ड ऑन श्रम, रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम, ठीक है, वर्कर जितने भी है, ठीक है, 30 करोड़ 95 लाख, ठीक है, जितने सारे पर्सन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये साइट बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस पे जाकर रजिस्टर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चर डाल के स्टार्ट करते हो। उसके बाद आ सकता है हमारा सभी सरकारी योजना के फॉर्म भरना, ठीक है। तो यह काम भी बिना SSID के हो सकता है, आपको पता नहीं होता बस साइटों के बारे में, ठीक है। जितने भी सरकारी काम होंगे वो सरकारी साइट पे तो होंगे, ठीक है, बस आपको जानना पड़ता है, ठीक है। अगर आप जानोगे नहीं तो पे प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सी बात है ना। ओके, तो ये काम भी बिना SSID के होते हैं, सरकारी योजना के होते हैं, आपको साइटों का पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक साइट बता रही कि सरकारी network.com पे जा करके, ठीक है। उसके बाद आ सकता है हमारा कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरना। तो भाई चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, ठीक है, अब आजकल ज़्यादातर काम जो है ना ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ठीक है। तो हर एक कॉलेज की अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है उसमें काम ऑनलाइन होता है, एडमिशन ऑनलाइन होता है, स्कॉलरशिप भी ऑनलाइन उसके फॉर्म भर जाते हैं, ठीक है। तो बस आपको साइट का पता होना चाहिए। कोई भी आपको कॉलेज हो, कोई भी आपकी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो उसकी क्या करो, काम करो। उसके बाद स्कॉलरशिप फार्म, तो हर एक स्टेट की, ठीक है, स्टेट के लेवल बनता है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो बस फिर क्या था, अपने अपने स्टेट का कॉलेज का जो भी नाम है, ठीक है, वो सर्च करो। इसके लिए हमें SSID की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है, बिना SSID हो जाता है कुछ भी प्रकार, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो, ठीक है। तो इसके लिए भी माना करना, एक ID जनरेट करनी पड़ती है, OTR बोलते हैं उसको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति के लिए होता है क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस चीज़ की जरूरत पड़ती है 100%, ठीक है।
ओके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए मैंने CSID यूज़ नहीं पड़ती। उसके बाद आगे हमारा मोबाइल रिचार्ज, तो सबको पता है कि मोबाइल रिचार्ज तो हम अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं, इसके लिए हमें CSID की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए गूगल पे में जाओ, अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करो, और उसके बाद आता है हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, क्लियरेंस। तो ये साइट बनी हुई है इस तरीके से, हर एक स्टेट की अलग अलग साइटें बनी हुई हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना यह काम बिना CSID के होगा, ठीक है, क्योंकि कि ये सेंट्रल लेवल पे है ना, सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई प्रधानमंत्री जो आपको आपके जो कच्चे घर है उनको पक्का करने के लिए फार्म भरो, ठीक है, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, अप्लाई फॉर PMJ। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करो, प्रोसीड पे क्लिक करो, और उसके बाद जितनी भी ये चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भर दो, ठीक है, ये सब भरना पड़ेगा, और ऑनलाइन इसका PDF बन जाएगा, और वो निकलवा लेना चाहिए, ठीक है, जहाँ देना होगा वहाँ दे लेना, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक में खाता खोलना। तो दोस्तों अभी हर एक स्टेट पे ना जो हर एक जितनी बैंक है, ठीक है, उन सब का अपना अपना साइट बनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें हमें CSID कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट या करंट जो भी हो, सबका अपना 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 स्टेट वो साइट बनी हुई है, तो साइट पे जाकर के आप कर सकते हो, काम करते हो। उसके बाद आता है मेरा अपार कार्ड ABCID, ठीक है, तो अपार कार्ड ABCID या डिजी लॉकर इससे संबंधित है, इसके लिए हमें CSID जरूरत नहीं पड़ती। डिजी लॉकर पे जाओ, अपार ID पे जाओ, अलग साइटें हैं, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट, ठीक है, ओके। तो और भी बहुत काम है जो बिना CSID के होते हैं, जो आपको पता नहीं होते, क्योंकि क्या आप कभी पता करते भी तो नहीं हो ना, प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। अगर आपको कोई बताए भी तब भी आप विश्वास नहीं करते, चलो विश्वास नहीं करते, अरे जो भी हम बताते हैं कुछ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको, तो क्या करना आपने, सिंपल सी बात है भाई, बिना CSID के इतने सारे काम हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बस आपको पता करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, ठीक है, ताकि आपको और नई नई वीडियो मिलती रहे।